अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहाँ के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़रें निछावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, तमामी इस्लामी भाइयों को इस्लामी नया साल मुबारक हो। अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में ये साल हमारे लिए खुशियों का हो, अमन का हो और कामयाबी का हो। मुसलमानों कभी हंगामा आराए जहां तुम थे, मुसलमानों कभी हंगामा आराए जहां तुम थे, फरोगे बज़्म हस्ती रौनके कौनो मका तुम थे। जिन्हें थमना ना आता था जिहाद जिंदगानी में, जिन्हें थमना ना आता था जिहाद जिंदगानी में, वो सरगरम सफ़र वो जादे पैमा कारवां तुम थे। लेकिन आह हो महरूम ज़ौक़े ज़िंदगी ऐसे, यकीन आता नहीं कभी अरबाब जां तुम थे। अज़ीज़ान गिरामी, खुतबा मसनूना में जो आयत तिलावत करने का मैंने शरफ़ हासिल किया, अल्लाह तबारक व ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम न करो, खौफ न करो, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। तुम्हें किसी भी दुनिया में किसी भी चीज से नहीं डरना है, न ताकत से डरना है, न सतवत से डरना है, न किसी और चीज से डरना है। तुम ही कामयाब रहोगे अगर तुम मोमिन हो, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। कामयाबी तुम्हारे लिए है, इर्तिका तुम्हारे लिए है, उरूज तुम्हारे लिए है, सरबुलंदी तुम्हारे लिए है, सरसब्ज़ व शादाबी तुम्हारे लिए है अगर तुम मोमिन हो। अज़ीज़ान गिरामी, ईमान वाले की शान तो ये है कि ईमान वाला किसी भी चीज से नहीं डरता। बंदे मोमिन कामयाब होता है, ईमान वाला कामरान होता है। मगर आज कम नसीबी कह लीजिए कि दुनिया भर में 50 से जायद ममालिक मुसलमानों के हैं। हमारी हुकूमत है, लेकिन एक बैतुल मक़दिस को यहूदियों के तसल्लुत से हम आजाद नहीं करा पा रहे। एक वो वक्त था कि कैसर और किसरा मुसलमानों के नामों से कांप जाया करते थे। एक कलील मुद्दत में 3 बर्रे आज़मों पर हमने तौहीद के फरेरे लहरा दिए थे। एक वो वक्त था कि हम तादाद में कम हुआ करते थे, लेकिन अक्सरियत पर भारी रहा करते थे। मगर कामयाबी हमारा कदम चूमती थी, कामरानी हमारा कदम चूमती थी, फतेह हमारा मुकद्दर बनती थी। लेकिन आज तादाद में हम बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे असलाफ को देखिए कि एक ईमान वाला जो होता है,
एक जो मोमिन होता है उसकी शान क्या होती है, मोमिन की अजमत क्या होती है। मोमिन वो है जिस चीज को हुक्म दे वो चीज को उसका हुक्म मानती नजर आती है। तमाम लोग उसके ताबे होते हैं, फरमाबरदार होते हैं, लेकिन आज हम गुलाम हैं। हमारे असलाफ जिस चीज को हुक्म देते वो चीज उसका हुक्म मानती। तमाम लोग फरमाबरदार होते। एक मर्तबा मुसलमानों का लश्कर इस्लाम की सल्तनत की तौसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जंग के लिए जा रहे हैं। सल्तनत इस्लामिया की तौसी के लिए जा रहे हैं, इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए जा रहे हैं, इस्लाम का फरेरा लहराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस्लामी लश्कर अपना सफर कर रहा है, सफर में रवां दवा हैं। रास्ते में एक जंगल पड़ा, बड़ा ही खौफनाक जंगल था। उस जंगल में खूंखार दरिंदे थे, शेर था, ऐसे दरिंदे जानवर जो इंसान को देखते ही अपनी गिज़ा बना लेते, चीर फाड़ लेते। तो जैसे ही जंगल के करीब पहुंचा इस्लामी लश्कर, तो वहां के लोगों ने मुसलमानों के सिपह सालार को मशवरा दिया कि आप हरगिज इस जंगल से आगे ना बढ़ें, इस जंगल से पार ना हो, इस जंगल से न गुजरें, वापस लौट जाएं, वरना जंगल में ऐसे दरिंदे हैं, ऐसे जानवर हैं जो इंसान को अपना निवाला बना लेंगे, अपनी गिज़ा बना लेंगे, आप लोगों को चीर फाड़ डालेंगे, तमाम लोगों को कत्ल कर देंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन इस्लामी लश्कर के जो सिपह सालार थे कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर अपने लिए नहीं आए, अपनी ज़ात के लिए नहीं आए, बल्कि हम अल्लाह और उसके रसूल के दीन को नाफिज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चुनांचा इस्लामी लश्कर के सिपह सालार एक पहाड़ की चोटी पर तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ से खिताब करते हैं। और किससे खिताब कर रहे हैं? जंगल के दरिंदों से खिताब कर रहे हैं कि ऐ जंगल के दरिंदों, हम यहाँ पर अपने जाती काम के लिए नहीं आए, बल्कि ये इस्लामी लश्कर, ये मुसलमानों का ये लश्कर, ये दरअसल हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस्लाम के झंडे को लहराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सल्तनत इस्लामिया की तौसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मुझे इस्लाम को फैलाने के लिए हम आगे बढ़े हैं। लिहाजा ऐ जंगल के दरिंदों, तुम हमारे लिए रास्ता दे दो। चश्मे आलम ने देखा था कि इस्लामी लश्कर मुजाहिद ने जब ऐलान किया था तो शेर अपने बच्चे को मुंह में दबाए हुए एक तरफ जा रहा है, भेड़िया अपने बच्चे को मुंह में दबाए हुए दूसरी तरफ जा रहा है। जितने खौफनाक दरिंदे थे, तमाम लोगों ने इस्लामी लश्कर के लिए पूरा का पूरा जंगल खाली कर दिया था। तो ये ईमान वाले की शान है, ये मोमिनों की शान है। आपने वो वाकया सुना होगा जब मिस्र फतह हुआ। मिस्र में एक जाहिलाना रस्म थी। अय्याम जाहिलियत में जब इस्लाम वहां पर नहीं पहुंचा था तो वो लोग दरियाए दजला जब खुश्क होता, साल में एक मर्तबा दरिया का पानी खुश्क हो जाता था। अभी यहाँ शहर में तो सब नल का कनेक्शन होता है, लेकिन गांव वगैरह में दरिया से, कुएं से, इस तरह से पानी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह मिस्र में एक बहुत बड़ा दरिया है दजला, हर साल वो खुश्क हो जाता। तो उन लोगों की ये अकीदा था जाहिलाना कि वो एक दोशीज़ा की भेंट चढ़ाते थे। एक लड़की को बना बिल्कुल खूबसूरत सजा करके, बनाओ सिंगार करके, तैयार करके दरिया में लेकर के आते। फिर उस दोशीज़ा को, उस औरत को ज़बा कर दिया जाता, दरिया की भेंट चढ़ा दी जाती, दरिया में उसको काट दिया जाता। जैसे ही उसका खून दरिया की जमीन पर गिरता, जो दरिया खुश्क हो गया था वो जारी हो जाता। हर साल वो लोग इसी तरह से किया करते थे।
फिर वक्त आ गया, हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, मिस्र के गवर्नर थे, उनके पास लोग आए कि दरिया खुश्क हो गया है। हर साल एक लड़की की हम भेंट चढ़ाते हैं, चुनांचे एक लड़की को तैयार किया गया है, अब उसकी भी भेंट हम चढ़ाएंगे ताकि दरिया का देवता खुश हो जाएगा और फिर उसके बाद वो अपनी जुल्फे बिखेर देगा और दरिया जारी हो जाएगा। लिहाजा आप हमें इजाजत दीजिए कि एक औरत को कत्ल करके हम दरिया में फेंके या उसकी भेंट चढ़ाएं। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया है, बातिल मिट चुका है। अगर दरिया के किनारे पर बगैर वजह से कुत्ता भी मारा जाएगा तो मुझसे उसके बारे में भी सवाल किया जाएगा, उसके बारे में पुरसिश की जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चुनांचा उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, तुम इस तरह से किसी बगैर वजह से किसी को कत्ल नहीं कर सकते, इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता, इस्लाम में ये जायज़ ही नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर आपने ख़त लिख करके पूरी सिचुएशन, पूरी सूरत हाल अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पेश की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में जब कासिद लेकर के आया कि दरिया खुश्क हो गया है और वहाँ के लोग दरिया में एक दोशीज़ा की भेंट चढ़ाते हैं और भेंट चढ़ाने की इजाज़त मांग रहे हैं, अमर बिन आस ने रोक दिया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुश होते हैं कि अमर बिन आस ने अच्छा काम किया। फिर आप 2 खत लिखते हैं जवाब में, एक खत तो हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम लिखते हैं और दूसरा खत दरिया के नाम लिखते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ईमान वाले की शान देखिए, एक मोमिन की शान तो देखिए, अमीरुल मोमिनीन की शान तो देखिए कि दरिया के नाम खत लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आपने कहा कि ये अमर बिन आस को ये खत दे देना और कौन से कहना कि जो दूसरा खत है वो दरिया की मिट्टी के सुपुर्द कर दे, दरिया की मिट्टी के नीचे दबा दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब वो दोनों खत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचे तो उन्होंने पढ़ा अमीरुल मोमिनीन का जो हुक्म था, जो दूसरा ख़त था, दरियाए दजला जो खुश्क हो गया था उसकी मिट्टी के सुपुर्द, मिट्टी के नीचे हज़रत अमीरुल उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़त मिट्टी के नीचे दफन कर दिया। थोड़ी देर गुजरी थी, कुछ लम्हा गुजरा था कि वो दरिया खुश्क हो गया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़त मिलते ही वो दरिया जारी हो गया। लोगों ने पूछा था कि अमीरुल मोमिनीन आपने उस खत में क्या लिखा था? तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैंने उसमें ये लिखा था कि ऐ दरिया, अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होता था और अल्लाह के हुक्म से बंद होता था तो आज अल्लाह का बंदा उमर कह रहा है कि ऐ दरिया तू जारी हो जा, अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये ख़त दरिया के सुपुर्द करना था कि वो दरिया जो खुश्क हो गया था वो जारी हो गया। तो ईमान वाले की शान तो ये है कि जानवर को हुक्म दे वो हुक्म मानता नजर आए, शेर को हुक्म दे वो हुक्म मानता नजर आए, दरिंदों को हुक्म दे वो हुक्म मानता नजर आए, दरिया की रवानियों को हुक्म दे वो हुक्म मानती नजर आए। और आज हमारा क्या हाल है? हमारे अपने बच्चे हमारा हुक्म नहीं मानते। वालिदैन को शिकायत होती है कि बच्चा नाफरमान हो गया है, हुक्म नहीं मानता, हमारे बच्चों पर अपनी नहीं चलती। तो बताओ मुसलमानों, ईमान वालों की जो शान बताई गई है कि जो मोमिन होता है वो कामयाब होता है, जो मोमिन होता है वो कामरान होता है, जो मोमिन होता है फतेह व नुसरत उसका कदम चूमा करती है, जो मोमिन होता है सरबुलंदी उसके लिए है, सरफराजी उसके लिए है। लेकिन बताओ तो मुसलमानों, ठंडे दिल से सोचो, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मोमिन हैं, हमने भी अपने आप को मोमिन कहा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कुरान मुक़द्दस में ईमान वालों के लिए जो वादा किया गया है वो तमाम चीजें नजर क्यों नहीं आ रही? हमने अपने आप को मोमिन कहा, लेकिन एक मोमिन के लिए जो कामयाबी होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही, जो कामरानी होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही, जो सरबुलंदी होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। तो क्या हमने गौर किया कि हमें ईमान वाला बनने के लिए क्या करना होगा?
ईमान हकीकी मोमिन बनने के लिए हमें क्या करना होगा, और ईमान कितनी अहम चीज है। ईमान कितनी अहम चीज है, कभी आपने इसकी तरफ तवज्जो दी? ईमान तमाम अमाल की जान है। एक रिवायत मैं आपको सुनाऊं, उससे आपको पता चलेगी ईमान की अहमियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में जर्रा बराबर ईमान होगा, राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, उसकी बख्शिश हो जाएगी, उसकी मगफिरत हो जाएगी। एक शख्स है, जिंदगी भर का पापी, जिंदगी भर गुनहगार था, नाफरमान था, जुर्म किया करता था, लेकिन अगर उसका खात्मा बिल खैर हुआ, ईमान पर हुआ, और कल बरोज़े क़यामत रब का अगर उस पर फजल ना हुआ, अपनी सजा जहन्नम में उसने काटी, तो अपनी सजा जहन्नम में काटने के बाद एक ना एक दिन वो जरूर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। एक ना एक दिन वो जरूर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। क्यों? कि उसका खात्मा ईमान पर हुआ। और एक शख्स है जो नेक था, परहेजगार था, लेकिन खात्मा ईमान पर नहीं हुआ, वो कुफ्र पर मरा, माज़ अल्लाह, तो वो हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नम में होगा। लेकिन जो मोमिन होगा, अगरचे गुनहगार है, लेकिन अपनी सजा काटने के बाद वो एक ना एक दिन जरूर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो ये ईमान की अहमियत है। और आप देखिए, नमाज के लिए ईमान जरूरी है, रोजे के लिए भी ईमान जरूरी है, ज़कात के लिए भी ईमान जरूरी है, हज के लिए भी ईमान जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में जितने एहकामात नाजिल फरमाए, वो ईमान वालों को हुक्म दिया। नमाज का हुक्म हुआ, ईमान वालों को हुआ। रोजे का हुक्म हुआ, ईमान वालों को हुआ। जा बजा आपको कुरान अजीम में या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जिक्र मिलेगा। ऐ ईमान वालों, ऐ वो लोग जो ईमान लाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों जहन्नम से की उस आग से बचो, अपने आप को बचाओ, घर वालों को बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो जा बजा कुरान अजीम में ईमान वालों का तज़किरा है, ईमान वालों को ही हुक्म दिया गया। अगर दिल में ईमान नहीं, मोमिन नहीं, लाख नमाजें पढ़िए, लाख सजदे करिए, सजदे करके पेशानी पर काले गट्टे आ जाए, लेकिन कसम खुदा की एक भी सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता। तो अमाल के लिए ईमान जरूरी है। तो ईमान के लिए क्या चीज जरूरी है? कामिल मोमिन बनने के लिए क्या जरूरी है? वो है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना हब्बा इलैहि बिवालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, वन्नास अजमईन और तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करने लगे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जाने ईमान है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बिनाए ईमान है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रूही ईमान है। अगर ये ही नहीं तो कुछ भी नहीं। आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान
वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जाने ईमान है, बिनाए ईमान है, रूहे ईमान है। अगर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत दिल में नहीं तो ईमान मुकम्मल नहीं होगा, ईमान की तकमील नहीं होगी। और जब ईमान ही मुकम्मल ना होगा तो फिर कोई नमाज, कोई रोज़ा, कोई ज़कात, कोई हज कबूल ही ना होगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हर मोमिन को अपने दिल में करनी चाहिए, तभी ईमान की तकमील होगी। एक मर्तबा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, क्या उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी जान के अलावा मैं तमाम चीज़ों से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। अपनी जान को छोड़कर तमाम चीज़ों से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल ना हुआ, तुम कामिल मोमिन ना बने। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तड़प जाते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कामिल मोमिन बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? कामिल मोमिन बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उमर, अपनी जान से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि मैं अपनी जान से ज़्यादा भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, तब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। अज़ीज़ान गिरामी, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान मुकम्मल होने के लिए शर्त है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसी में है खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आका की मोहब्बत है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये जाने ईमान है, बिनाए ईमान है। तो सबसे ज़्यादा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, अपने दिलों में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की सजाएं, अपने दिलों में अपना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग रोशन करें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। आपसे मैं पूछूं कि आप किससे मोहब्बत करते हैं, तो यकीनन हर आशिक रसूल का, हर बंदे मोमिन का यही जवाब होगा कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। लेकिन बताइए तो सही मुसलमानों, क्या हमने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के तकाजे को पूरा किया? मोहब्बत का जो तकाजा है, क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा बेसुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की तो गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत का दारो मदार सुन्नतों पर ठहराया है। तो जो मोहब्बत करने वाला होगा शख्स, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत करने वाला होगा, इश्क होगा, वो यकीनन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाएगा, वो सुन्नतों को अपनाएगा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम मोहब्बत का दावा तो ज़रूर करते हैं लेकिन सुन्नतों को पामाल कर रहे हैं। हम मोहब्बत का दावा तो ज़रूर करते हैं लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुसलमानों, अगर हम सुन्नतों पर अमल करने लग जाएँ, सुन्नतों को अब से अपना लें, तो कसम खुदा की हमारा एक एक अमल और एक एक चीज ये इबादत बन जाएगी।
हम चलें तो सुन्नत के मुताबिक चलें, हम खाएं तो सुन्नत के मुताबिक खाएं, हम पिएं तो सुन्नत के मुताबिक पिएं, हम सोएं तो सुन्नत के मुताबिक पिएं। ये तमाम तरीका हम करेंगे तो हमारा सोना भी इबादत में होगा, हमारा खाना भी इबादत में होगा, हमारा पीना भी इबादत में होगा। सुन्नत के मुताबिक अगर सोएंगे तो भी सवाब मिलेगा। आपको एक मिसाल के जरिए समझाऊं, 24 घंटे में इंसान कितना घंटा सोता है? आमतौर पे 8 घंटा। अतिब्बा कहते कम से कम 8 घंटा तो नींद होनी चाहिए। तो 24 घंटे में 8 घंटा सोने में चला गया, तो 8 घंटे में क्या उसने कोई नेकी की? क्या उसने दुरूद शरीफ पढ़ा? क्या कोई नेक अमाल किया? क्या कोई वजीफा किया, कलमा पढ़ा, कुरान शरीफ की तिलावत की? नहीं किया। सोने में चला गया 8 घंटा, कुछ भी नहीं किया, कोई नेक काम नहीं हुआ। तो इस तरह आप हिसाब करेंगे तो 60 साल की किसी की जिंदगी है, 24 घंटे में 8 घंटा सोने में चला गया, तो आप हिसाब करेंगे तो पूरे उसकी जिंदगी में 60 साल की जिंदगी में 20 साल उसके सोने में गुजर गए। 20 साल उसने कोई भी काम नहीं किया, कोई भी नेकी नहीं कमाई, कोई भी अल्लाह को राजी करने वाले काम नहीं किए। लेकिन मुसलमानों, यही 20 साल जो सोने में गुजर गए, जो हमारे कुछ भी काम नहीं आए, उसी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसी के जरिए आप सवाब भी कमा सकते हैं। यकीनन अगर आप सोएं तो इस तरह से सोएं जैसे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। सुन्नत के मुताबिक सोएंगे तो आप सो भी रहे होंगे और फरिश्ते आपके नामा अमाल में नेकियां लिख रहे होंगे, आपको सवाब भी मिल रहा होगा। तो लिहाजा सुन्नत तरीके से सोएं, जो भी तरीका सुन्नत का है कि सोने से पहले वजू कर लें, दुआएं पढ़ लें, जो दुआ तरीका बताया गया उस तरह से सोएं, सीधी करवट सोएं, सीधा हाथ गाल के नीचे, रुखसार के नीचे रख लें, दोनों पैरों को समेट लें, इस तरह से आप सोएं। और तो ये सुन्नत तरीके से आप सोएंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा, नेकियां भी मिलेंगी। बहरहाल सुन्नतों को अपनाएं, सुन्नतों पर अमल करें, किसी भी छोटी सुन्नत को छोटा समझ के ना छोड़ें कि अल्लाह तबारक व तआला को बंदे मोमिन की कौन सी अदा पसंद आ जाए हमें नहीं मालूम। घर में भी आप तालीम दें कि कम से कम पानी पीते वक्त, खाते वक्त, खड़े होकर बच्चे लोग खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो इस पर भी तवज्जो दीजिए आप कि बच्चे अगर खड़े होकर पानी पिए तो उनको समझाएं कि बेटा बैठ करके पानी पियो, 3 सांस में पानी पियो। पानी पीने की क्या सुन्नत है उनको बताएं कि गिलास सीधे हाथ में पकड़ें, पानी पीने से पहले बैठ जाएं, पानी पीने से पहले पानी के अंदर देख लें कि कुछ कचरा वगैरह नहीं है, कुछ अगर घान गिरी है तो हमें पता चल जाएगा। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें और 3 सांस में पानी पिएं और सांस लेते वक्त गिलास को मुंह से अलहदा कर लें। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो ये छोटी छोटी सुन्नतें हैं। इससे फायदा क्या होगा कि पानी पी रहे हैं आप, आपकी प्यास बुझ रही है, लेकिन अगर आप ऐसे ही पानी पी लेंगे तो आपकी प्यास तो बुझ जाएगी लेकिन पानी पीने पर सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से पानी पिएंगे तो आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और आपको सवाब भी मिलेगा। तो इस तरह से सुन्नतों पर अमल करें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, खाना खाएं तो उसी तरीके से खाएं जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया करते थे। तो अज़ीज़ान गिरामी, सुन्नतों को अपनाएं, इससे बड़ी बरकतें हासिल होगी। रिस्क में भी बरकत होगी, घर में भी बरकत होगी, सुकून भी मिलेगा। फर्ज नमाज की अदायगी के बाद सुन्नतों पर अगर बंदा आमिल हो जाए, सुन्नतों पर अमल करने लगे तो यकीनन वो अल्लाह का मुकर्रब बन जाएगा। आपको मैं बताऊं, हजरत मूसा अला नबीना वाली सलातो वसलाम, फिरौन ने खुदाई का दावा किया और उसके बाद उसका क्या हाल हुआ कि दरिया में गर्क हो गया।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजर गए और वो फिरौन अपने लश्कर के हमरा गर्क हो गया। लेकिन एक शख्स बचा लिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि खुदाई का दावा करने वाला फिरौन गर्क हो गया, उसके तमाम अहबाब गर्क हो गए, तमाम फौज दरिया में डूब गई, लेकिन एक शख्स बचा लिया गया। फिरौन के ग्रुप में से एक शख्स बचा लिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब उस पर नजर पड़ी तो देखा कि जो शख्स बचा है वो फिरौन के दरबार में मेरी मजाक उड़ाया करता था, उनकी मजाक उड़ाता था, उनके जैसे चेहरा रख करके उनकी मजाक उड़ाता, उनके जैसा कपड़ा पहन के उनकी मजाक उड़ाता, उनके जैसा अमामा और टोपी पहन करके मजाक उड़ाता, उनके तरीके को अपना करके वहां पर बता करके लोग हंसा करते थे, लोगों को हंसाया करता था। हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि वो शख्स बचा लिया गया, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से कलाम किया करते थे। रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि ऐ परवरदिगार आलम, तूने ऐसे शख्स को बचा लिया जो फिरौन के दरबार में मेरी मजाक उड़ाया करता था, मेरे जैसा चेहरा रख करके मेरी मजाक उड़ाता, मेरे जैसा कपड़ा पहन करके मेरी मजाक उड़ाता, ठट्टा करता था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं, ऐ परवरदिगार आलम, तूने उसे क्यों बचा दिया? वो तो मेरी दिल आज़ारी किया करता था, मेरी मजाक उड़ाया करता था। अज़ीज़ान गिरामी, जवाब गौर से सुनो। रब तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मूसा सुनो सुनो, जब मेरे फरिश्ते वो कौम पर अजाब नाजिल कर रहे थे तो वो फरिश्तों ने जब अजाब नाजिल किया तमाम लोग डूब गए, लेकिन वो शख्स इसलिए बचा दिया गया कि ऐ मूसा, उसका चेहरा तुम्हारे जैसा चेहरा था, उसने जो कपड़ा पहना था तुम्हारे जैसा कपड़ा पहना था, जो अंदाज अपनाया हुआ था तुम्हारे जैसा अपनाया हुआ था। तो बताओ मुसलमानों, एक काफिर है, फिरौन के ग्रुप वाला है, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जैसा चेहरा रखा हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके को अपनाया हुआ है, तो वो अजाब से बचा लिया गया। अज़ीज़ान गिरामी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनकी सुन्नत पर अमल करने वाला अगरचे फिरौन के हवारीन में था, वो बचा लिया गया। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हम तो अपने आका के गुलाम हैं। अगर हम आका की मोहब्बत में अपना चेहरा सुन्नतों वाला रख लें, अपना लिबास सुन्नत वाला कर लें, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपना ले, तो बताओ अल्लाह तबारक व तआला का हम पर कितना करम होगा, हम पर कितनी नवाजिशें होंगी, इसका हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अज़ीज़ान गिरामी, सुन्नतों पर अमल करें, सरकार अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर अमल करें, उनके नक्शे कदम पर चलें, उसवे हसना को अपनाएं। कुछ सुन्नतें और भी बता देता हूं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम हम खत्म करेंगे। फिर उसके बाद जो सिलसिलावार शुहदाए करबला के साथ साथ हम सालिहीन का भी जिक्र करते हैं, वरना रवाफिज में खाली वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र होता है और माज़ल्लाह सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखियाँ होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के जो अजलास होते हैं उसमें हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम से लेकर फिर उसके बाद अमीरुल मोमिनीन पहले जो खलीफा हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके बाद हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फिर उसके बाद करबला के तफसील से वाक़यात इंशाअल्लाह समाअत करते रहेंगे। और आप हज़रात से गुजारिश है कि अपने अहबाब को भी कहें, दूसरे लोगों को भी कहें, इस तरह रोज़ाना 10 दिन तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। और आज का ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब चैनल के ज़रिए, रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल है, आप लगे तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। घर में भी बता दें आप कि यूट्यूब पर जाकर रज़ा बरादरान लाइव लिखेंगे तो वो प्रोग्राम घर में भी सुन सकते हैं। और माशाल्लाह बहुत से इलाके में हमारा ये प्रोग्राम देखा भी जा रहा है। हम तमामी लोगों के शुक्रगुजार हैं और उन्हें ये कहते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा ज़रूर शेयर करें। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सुन्नतों को सीखने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाएँ। हम अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।